Firstly, it was not done by me, and I have always said that. देखिए, अगर आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है, अगर मैंने किसी के धर्म को, किसी के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है, तो आप मुझे कटघरे में खड़ा कीजिए। 10 साल पुराना पोस्ट, लेकिन राजनीति आज भी उसी पर हो रही है। सायोनी घोष को फिर से घेरने की कोशिश हुई तो अब टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने खुद सामने आकर पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेज तर्रार छवि रखने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष एक बार फिर चर्चा में है। वजह बना है सालों पुराना शिवलिंग पर कंडोम वाला विवाद, जिसे एक बार फिर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उठाया जा रहा है। लेकिन इस बार सायोनी घोष ने सीधे जवाब देते हुए साफ कहा है कि जिस पोस्ट को लेकर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है, वह पोस्ट उन्होंने खुद नहीं बनाई थी और वह पहले ही इसके लिए माफी मांग चुकी है। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल सायोनी घोष का नाम पहली बार इस विवाद में साल 2021 में जोरदार तरीके से सामने आया था। उस समय बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया है। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें शिवलिंग से जुड़ा एक कार्टून दिखाया गया था। उस पोस्ट को लेकर खूब विवाद हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए और सायोनी घोष को जमकर ट्रोल भी किया गया। अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। सायोनी घोष ने अब इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि साल 2015 में वह सिर्फ 22 साल की थी और उस समय ट्विटर उनके लिए नया था। उन्होंने कहा कि जिस कार्टून को लेकर विवाद हुआ उसे उन्होंने न बनाया था और न ही किसी धर्म का अपमान करने के इरादे से पोस्ट किया था। सायोनी घोष ने साफ कहा कि अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो वह उसके लिए पहले ही सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी है। उन्होंने कहा, मैं खुद हिंदू हूँ और सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा इरादा कभी नहीं था। सायोनी घोष ने यह भी कहा कि अगर जांच होनी चाहिए तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसने वह कार्टून बनाया था, क्योंकि उन्होंने ना तो वह कार्टून बनाया और ना ही जानबूझकर किसी धर्म का मजाक उड़ाने की कोशिश की। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा चर्चा सायोनी घोष के उस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब उन्हें घेरने के लिए कोई नया मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए 10 साल पुराने पोस्ट को बार बार सामने लाया जा रहा है। सायोनी घोष ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की आईटी सेल लगातार ऐसे मुद्दों को हवा देकर माहौल बनाने की कोशिश करती है, ताकि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। सायोनी घोष ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई और लोगों के असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को दबाने और नेताओं को बदनाम करने के लिए पुराने सोशल मीडिया पोस्ट निकालकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए डर और नफरत का माहौल बनाना अब राजनीति का हिस्सा बन चुका है। Firstly, it was not done by me, and I have always said that. And I had publicly gone on to apologizing back in 2021. कोई नहीं चाहता किसी के धर्म को भी ठेस पहुंचाना। आई माई सेल्फ आई एम अ हिंदू। 2015 का पोस्ट है, 22 साल की उम्र थी मेरी। ट्विटर नया नया चल रहा था, मैंने अपने हैंडल से अरेस्ट भी नहीं किया, मतलब पोस्ट भी नहीं किया, कार्टून मैंने बनाया भी नहीं। तो अगर किसी के पीछे जाना है तो जिसने कार्टून बनाया उसके पीछे जाइए। जब मेरे जहन में ये बात लाई गई इन 2021, 7 साल बाद, इमीडिएटली उस पोस्ट को वहाँ से हटाया गया। मैंने पब्लिक डोमेन में माफ़ी मांगी। देखिए, अगर आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है, मैं राजनीति में आई 2021 से, मैं एक पार्टी के साथ जुड़ी हूँ 2021 साल से। पिछले 5 सालों में अगर मैंने किसी के धर्म को, किसी के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है, तो आप मुझे कटघरे में खड़ा कीजिए। लेकिन एक चीज़ जो 2015 से चली आ रही है, जिसके लिए पब्लिकली माफ़ी मांगी गई है, जिस पोस्ट को 5 साल 6 साल पहले हटाया गया है, आपके पास मुझे घेरने का कोई मुद्दा नहीं है। एब्सोल्युटली, एंड आई एम इन द ऑपोजिशन। दबा के रखना है, डरा के रखना है, ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर बात न कर सके, ताकि पार्लियामेंट में, सदन के अंदर सवाल ना उठा सके।
इस तरह से नहीं होता। ये डराने की राजनीति, कभी आप बोल रहे हैं कि शाइनी घोष का सर काट दो, 1 करोड़ रुपए देंगे, पब्लिकली बोल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, उनके चेयरमैन बोल रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी बोल रही है नारी वंदन अधिनियम, महिलाओं की सशक्तिकरण, माँ बेटियों का सम्मान, ये एक साथ जाता है क्या? नहीं जाता है। एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि मेरा नाम जोड़ रहे हैं अभिषेक बैनर्जी के साथ, बोल रहे हैं मेरे साथ जॉइंट प्रॉपर्टी है, हालांकि मुझे कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं मिला है, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, क्योंकि घर ही नहीं है तो इंटीमेशन कहाँ से मिलेगा, नोटिस कहाँ से मिलेगा? तो आईटी सेल जोर लगा रही है। दरअसल बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक लड़ाई लंबे समय से काफी तीखी रही है। सायोनी घोष टीएमसी के उन नेताओं में मानी जाती है जो खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोलती रही है। यही वजह है कि वह अक्सर बीजेपी नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर रहती है। वहीं टीएमसी समर्थकों का कहना है कि पुराने पोस्ट को बार बार उठाना सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि टीएमसी की हार के बाद सायोनी घोष ने कुछ बीजेपी नेताओं पर खुली धमकी देने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई और यहां तक कि सिर कलम करने तक की धमकियां दी गई। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछे थे कि क्या राजनीतिक विरोध का मतलब किसी को धमकाना है। अब एक बार फिर जब यह पुराना मामला चर्चा में आया तो सायोनी घोष ने साफ कर दिया कि वह इस मुद्दे पर अपनी बात पहले ही रख चुकी हैं और अब बार बार इसे उठाना सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जनता अब समझ रही है कि कौन असली मुद्दों पर बात कर रहा है और कौन सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए विवाद पैदा करना चाहता है। फिलहाल सायोनी घोष के इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी इस पुराने विवाद को लेकर टीएमसी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी इसे ट्रोलिंग और राजनीति से प्रेरित अभियान बता रही है। लेकिन इतना जरूर है कि 10 साल पुराना ये विवाद एक बार फिर बंगाल की राजनीति को गरमा चुका है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।